नमस्कार। आज की जो हमारी क्लास है वो क्लास 10th में टॉपिक है स्टैटिस्टिक्स में मीन। तो आज की जो पूरी क्लास है वो मीन पे डिपेंड होगी और हमारी चर्चा सिर्फ उतनी होगी नपी तुली जितना आपके टर्म 2 बोर्ड एग्जाम में मीन से रिलेटेड प्रॉब्लम आने वाली है। तो बहुत ध्यान से आप इसको देखिएगा क्योंकि इनसे बाहर कुछ बोर्ड में आने वाला नहीं है। तो मीन में कितना आएगा, किस तरीके की प्रॉब्लम आएगी और आ सकती है, सिर्फ आज की चर्चा उतने सराउंडिंग में हम रहेंगे जितने से क्वेश्चंस आपके पेपर में बन सकते हैं। तो याद रखिए, मैं स्टैटिस्टिक्स में सबसे पहला टॉपिक मीन लेकर चल रहा हूं, तो आज की चर्चा सिर्फ मीन पर। चलिए मीन के बारे में बात करते हैं, बिल्कुल मतलब की बातें करेंगे, कहीं इधर उधर हमारा कोई डिस्कशन नहीं होने वाला है। तो मीन में सबसे पहले आपको पता होने चाहिए कि मीन को हम यहां पर कितने तरीके से फाइंड कर सकते हैं और उनके फार्मूले क्या हैं ये पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि मीन का सबसे पहला मेथड होता है डायरेक्ट मेथड। सबसे पहला मेथड डायरेक्ट मेथड होता है, ठीक। इसका जो फार्मूला, मीन को आप किससे डिनोट करते हो? एक्स बार से। एक्स बार से आप मीन को डिनोट करते हो और सबसे पहला मेथड होता है डायरेक्ट मेथड। फिर डायरेक्ट मेथड का जो फार्मूला बनता है आपने पढ़ा है, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ठीक है। अब हमारा जो सेकंड मेथड बनता है, सेकंड मेथड वो क्या बनता है? वो बनता है एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम्ड मीन मेथड ये हमारा दूसरा मेथड बनता है। एज्यूम्ड मीन मेथड, इसका जो फार्मूला होता है वो होता है क्या? ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। इनकी एक एक चीजों पे मैं काम करूंगा, पहले आप फार्मूले ध्यान से देख लीजिए। गिने चुने 3 फार्मूले, 4 फार्मूले आपको याद रखने हैं जिससे पूरा का पूरा मीन आपका क्लियर हो जाएगा और इससे बाहर आपके पेपर में क्वेश्चन नहीं आने वाला है। तो एज्यूम्ड मीन मेथड ये आ गया आपका, ये था डायरेक्ट मेथड का फार्मूला। और ये फार्मूला जो है हमारा वो है एज्यूम्ड मीन मेथड का। और एक तीसरा मेथड जो होता है वो है स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है, स्टेप डेविएशन मेथड ये आपका है। अब इसका फार्मूला क्या बनता है? एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस एच सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ये फार्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। ये 3 फार्मूले हैं, ध्यान रखिए। सबसे पहले डायरेक्ट मेथड, फिर दूसरा एज्यूम्ड मीन मेथड, फिर तीसरा स्टेप डेविएशन मेथड। और मीन का एक जनरल फार्मूला आपको पता ही है क्या? कि when only terms are given, अगर सिर्फ टर्म दिए हो तो हम फार्मूला क्या लगाते हैं? बहुत छोटी क्लास में, क्लास 7th 8th में ही आपको सिखा दिया गया था। एक्स बार इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। ये फार्मूला बहुत बेसिक है, यहीं से मीन की शुरुआत होती है। तो जैसे मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल ये छोटे से क्वेश्चंस का तो हम एग्जांपल ले ही सकते हैं, 2 4 6 7 9। मान लीजिए इसका मीन निकालना है तो ये फार्मूला क्या कहता है? इस फार्मूले के हिसाब से अगर चलिए तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब 2 + 4 + 6 + 7 + 9 डिवाइडेड बाई 1 2 3 4 5, ये हो गया। इनको ऐड कर देंगे, 4 और 2 6 और 6 12, 12 और 7 19, 19 और 9 28 अपॉन 5। अब अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 5 5 जा 25, 25 और 3 5 6। तो 5.6 इज द मीन
किसका 24679 का जो मीन आया, ये था बिल्कुल एक नंबर का प्रॉब्लम, जो बेसिक जो जड़ है, जो बुनियाद है मीन की, उस पे बेस्ड। बाकी आपको जो मेन फार्मूले क्लियर करने हैं और जिन पे बेस्ड क्वेश्चन आपको क्लियर करना है वो ये है। तो पहला फार्मूला फिर से आप ध्यान से देख लीजिए, डायरेक्ट मेथड x बार इज इक्वल टू सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi। दूसरा है एज्यूम्ड मीन मेथड, x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा fi di अपॉन सिग्मा fi। और दूसरा है स्टेप डेविएशन मेथड, x बार इज इक्वल टू a प्लस h सिग्मा fi ui अपॉन सिग्मा fi। अब हम एक क्वेश्चन लेंगे और उस क्वेश्चन को इन तीनों मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और इन तीनों मेथड से हम देखेंगे कि मीन का क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। इन तीनों मेथड का हम वन बाय वन इस्तेमाल करेंगे। तो चलते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये फार्मूले हमारे यहाँ पर साइड में लिखे रहेंगे ताकि हम इनको बार बार देखते चलें। एक क्वेश्चन यहाँ पे लेते हैं, इस तरीके से एक टेबल बनी है ये, ठीक है ना, और ये दो कॉलम यहां पे हमने बना दिए। ये पहले कॉलम में क्या है, पहले कॉलम में है क्लास इंटरवल, और दूसरे कॉलम में है फ्रीक्वेंसी। क्लास इंटरवल में क्या है, ये है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 एंड 50 to 60, और एक कॉलम और बढ़ा लेते हैं, ये है 60 to 70। और फ्रीक्वेंसी जो इसका दिया है वो 4, 7, उसके बाद 10, 12, 8, 10, 12, 8 और ये 5, ये फ्रीक्वेंसी इसकी दी है। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, फाइंड द मीन। देखिए आपके पेपर में क्वेश्चन कई तरीके से पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन दे देंगे, टेबल दे देंगे, पूरा डेटा आपको दे देंगे, और आपसे ऐसा भी कह सकता है फाइंड द मीन। तो जब आपसे ये पूछा जाए फाइंड द मीन, सिर्फ इतना लिखा रहे फाइंड द मीन, तो आप इन तीनों में से किसी भी फार्मूले का इस्तेमाल कर सकते हो। बस इस चीज के लिए तैयार रहिएगा कि कौन सा फार्मूला इस क्वेश्चन के लिए थोड़ा आसान पड़ेगा, थोड़ा इजी रास्ता लेकर आएगा हमारे लिए। लेकिन अगर आपसे लिखकर आ गया, क्वेश्चन में मेंशन्ड है, पहले से ऑलरेडी उन्होंने दे रखा है कि फाइंड द मीन बाय डायरेक्ट मेथड, तो आपको सिर्फ डायरेक्ट मेथड से ही क्वेश्चन करना है, आपको इन दोनों का इस्तेमाल नहीं करना है। और अगर आ गया फाइंड द मीन बाय स्टेप डेविएशन मेथड, तो आपको स्टेप डेविएशन मेथड का ही इस्तेमाल करना है, फिर इन दोनों का नहीं करना है। और अगर आ गया फाइंड द मीन बाय एज्यूम्ड मीन मेथड, तो फिर आपको इन दोनों का इस्तेमाल नहीं करना है। ओनली यू कैन यूज दिस फार्मूला फॉर फाइंडिंग द मीन ऑफ दिस गिवन डाटा। तो चलते हैं, सबसे पहले हम डायरेक्ट मेथड की बात करते हैं। देखिए आराम से देखिए, बहुत आसान है, बहुत ही इजी वे में हम इसको कैलकुलेट करेंगे। जो क्लास इंटरवल का कॉलम है, यहां पर एक लाइन खींचिए बिल्कुल अच्छी सी, और यहां लिखिए क्लास इंटरवल। तो क्लास इंटरवल जब आप लिखोगे तो ये सारे आप कॉपी कर लीजिए, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 एंड 60 to 70। ठीक है, ये क्लास इंटरवल हो गए। उसके बाद हम यहां पर फ्रीक्वेंसी को कॉपी करेंगे। हमारी फ्रीक्वेंसी क्या दी है, फ्रीक्वेंसी सबसे पहले दी है 4, फिर है 4, फिर है 7, फिर है 10, फिर 12, फिर 8 और ये फिर 5। ठीक है, फिर हम देखिए ध्यान से, अब चीजों पे गौर करने वाला टाइम है। क्लास इंटरवल तो हमारा क्वेश्चन में था, हमने जस्ट उसको कॉपी किया है। फ्रीक्वेंसी हमारा क्वेश्चन में था, हमने जस्ट उसको कॉपी किया है। अब हम जो अगला कॉलम बनाएंगे वो हमारा होगा क्लास मार्क का कॉलम। क्लास मार्क को हम एक्स आई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको क्या बोलते हैं, यहां पे लिख देता हूं मैं क्लास मार्क्स। ये क्लास मार्क्स है। ये कैसे निकलते हैं,
क्लास मार्क्स निकालने के लिए देखिए यहां पे मैं लिख देता हूं, क्लास मार्क्स निकालने के लिए फार्मूला होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। अपर लिमिट क्या है, ये जो क्लास इंटरवल है इनमें ये जो पहले वाले डिजिट्स हैं, पहले वाले जो नंबर्स हैं, ये इसमें ये मतलब 0 10 20 30 40 50 60 ये है लोअर लिमिट, और 10 20 30 40 50 60 70 ये है अपर लिमिट। तो मान लीजिए कि आपने इसमें xi निकालना है, क्लास मार्क निकालना है, तो इसमें लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट को आप ऐड करोगे और 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 10 और 0 10, ये 5 आ जाएगा। ठीक है, 20 और 10 कितना हो जाएगा 30, फिर 2 से डिवाइड 15, 30 और 20 कितना हो जाएगा 50, फिर 2 से डिवाइड 25। तो देखिए सब में गैप ये सेम चल रहा है, 5 15 25, फिर से क्या आ जाएगा 35, फिर क्या आ जाएगा 45, फिर क्या आ जाएगा 55, फिर क्या आ जाएगा 65। तो हम कहां तक पहुंच गए, हम पहुंच गए आपके क्लास मार्क को हमने कैलकुलेट कर लिया। क्लास मार्क के बाद देखिए फार्मूले से ही चीजों को क्लियर करने की कोशिश करिए। हमें डायरेक्ट मेथड से इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है तो इसमें साफ है fi इंटू xi, तो fi तो आपके पास है ही है, xi आपने कैलकुलेट कर लिया है। अब क्या करोगे fi xi, मतलब अगला कॉलम जो बनेगा वो fi xi यानी fi इंटू xi को हम मल्टीप्लाई करेंगे और इस कॉलम में लिखेंगे। तो fi हमारा 4 है और xi है, इन दोनों रिस्पेक्टिव एलिमेंट को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 4 जा कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल 15 इंटू 4 करोगे तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। 25 इंटू 7 7 5 जा 35 और 7 2 जा 14 और 3 17, 10 इंटू 35 कितना हो जाएगा 350, 12 5 जा 60, 12 4 जा 48 और 6, 12 5 जा 60, 12 4 जा 48 और 6 कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा। 8 5 जा 40 और 8 5 जा 40 और 44 हो जाएगा। 5 5 जा 25 और 5 6 जा 5 5 जा 25, 5 6 जा 30 32, ये हो गया। अब देखिए इसमें लगा है सिग्मा, सिग्मा का मतलब होता है एडिशन, जिसके साथ सिग्मा लगा होगा उसी को ऐड करेंगे। मतलब fi xi के साथ सिग्मा लगा है और fi के साथ सिग्मा लगा है, तो हम fi xi वाला पूरा कॉलम ऐड कर लेंगे और fi वाला पूरा कॉलम ऐड कर लेंगे। चलिए इनको ऐड करते हैं हम। ये लाइन ऐसे आप ड्रॉ कर दीजिए और सबसे पहले इसको आगे बढ़ा के आप लिखिए, इसको क्या, इसको लिख सकते हैं आप, इसको आप लिख सकते हैं सिग्मा fi xi। अब इसको ऐड करेंगे तो आप ऐड करिए 0 0 और ये 5 और ये 5 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर 6 और 2 8 और 7, 8 7 कितना हो जाएगा 15, 15 और 5 कितना होगा 20, 20 और 4 24, 24 और 4 28 और 2 30 और पीछे का जो वो कैरी कितना हो जाएगा 31। फिर उसके बाद 3 और 1 4, 4 और 5 9, 9 और 4 13, 13 और 3 16 और 3 19, ये आ गया 1910। उसके बाद हमने क्या बोला था कि आप fi को ऐड करो। देखो fi के साथ सिग्मा है तो सिग्मा fi निकाल दीजिए। सिग्मा fi 4 और 4 यह कितना हो गया 8, 8 और 7 यह आ गया आपका 15, 15 और 10 25 और 10 35 और 2 37 और 8 45, 45 और 5 50। क्लियर है। उसके बाद देखिए अब आपको सिग्मा fi पता हो गया और सिग्मा fi xi पता हो गया। अब आपको डायरेक्ट मेथड का फार्मूला पता है, तो डायरेक्ट मेथड का फार्मूला आप लगा दीजिए क्या, सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi। सिग्मा fi xi की वैल्यू कितनी निकाली 1910। सिग्मा fi कितना निकाला 50 निकाला। क्लियर है। ये जीरो आपका यहां से कट रहा है, जीरो आपका यहां से कट रहा है, बचा क्या 191 अपॉन 5। तो अब आप इसको डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 3 जा 15 कितना आया 4, 5 8 जा 40 कितना आ गया, फिर 5 2 जा 10 38.2। ये आपका आ गया रिक्वायर्ड मीन, जो मीन आपको जरूरत थी इसका मीन निकाल दिया आपने 38.2। और किस मेथड से निकाला, आपने निकाला डायरेक्ट मेथड से।
तो ध्यान से आपने देखा, इसको अच्छे से समझने की कोशिश की होगी। फिर से देखिएगा, बहुत आसान तरीका है। सबसे पहले क्लास इंटरवल कॉपी कर लिया, फिर हमने फ्रीक्वेंसी सारी कॉपी कर ली, फिर हमने क्लास मार्क कैलकुलेट किया। क्लास मार्क कैलकुलेट करने के लिए हमने बताया अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। तो ये है लोअर लिमिट, ये है अपर लिमिट, इनको ऐड करोगे, 2 से डिवाइड करोगे एक एक करके, तो आपको क्लास मार्क मिलता चला जाएगा। फिर फार्मूले के हिसाब से आप देखिए, फार्मूला ही सब कुछ करने की हेल्प कर देता है। सिग्मा एफ आई एक्स आई, भाई सिग्मा का मतलब सम, एफ आई एक्स आई का सम आप तभी निकाल पाओगे जब आप पहले एफ आई एक्स आई निकालिए। एफ आई एक्स आई मतलब एफ आई मल्टीप्लाइड बाई एक्स आई। तो एफ आई इज दिस, एक्स आई इज दिस, तो मल्टीप्लाई द बोथ रिस्पेक्टिव टर्म ऑफ एफ आई एक्स आई। ठीक, गेट द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट ऑफ दीज टू टर्म एंड राइट इट हियर। तो एफ आई इंटू एक्स आई, 4 5 जा 20, 15 4 जा 60, this into this 175, this into this 350, and this into this 540, and this into this and finally 5 into 65 is 325। अब सिग्मा का मतलब सम मैंने बताया, आप इन सबको ऐड कर लीजिए, ये आ गया। फिर नीचे डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई, आप एफ आई को ऐड कर लीजिए, या फार्मूला कहता है सिग्मा एफ आई एक्स आई को सिग्मा एफ आई से डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड कर दिया 38.2 आ गया। तो ये था हमारा डायरेक्ट मेथड। अब देखिए, इसी से कनेक्ट होते हुए हम एज्यूम्ड मीन मेथड की तरफ चलेंगे। तो हमें क्या करना है, खाली एफ आई एक्स आई वाला कॉलम इसमें नहीं लेना है, हम उसको हटा देंगे। आप अपने हिसाब से समझने की कोशिश करिएगा कि अगर डायरेक्ट मेथड है तो ये दैट्स इट, खत्म हो गया। लेकिन अगर स्टेप डेविएशन मेथड है या एज्यूम्ड मीन मेथड है तो यहां तक सेम रहेगा, इसके बाद की चीजें बदलेंगी। वो कैसे बदलती हैं वो मैं बता दे रहा हूं। इसको मैंने यहां से हटा दिया, हटाने के बाद आगे हम कुछ नया करने की कोशिश करेंगे। क्या नया करेंगे, अब हम बात करते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड की। तो ये क्लास मार्क तो आपने निकाल लिया। अब देखिए, आप एक टर्म इसमें एज्यूम करेंगे, जो एक्स आई है, क्लास मार्क है, इसमें एक टर्म एज्यूम करेंगे। इसमें से कोई भी टर्म आप एज्यूम कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रहे कि आप वेरी फर्स्ट और वेरी लास्ट इनको एज्यूम नहीं कर सकते, इनसे काम नहीं चलेगा। 5 और 65 को आप नहीं ले सकते। आप सबसे बढ़िया इसमें बीच में आके जितना ज्यादा मिड की तरफ आप क्लोज हो जाओगे, वहां से जो टर्म उठाओगे वो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा, वो आपके लिए ज्यादा सटीक रास्ता देगा। तो आप ऐसा करिए, जैसे मान लीजिए आपने 2 ऊपर से ड्रॉप कर दिए, 2 नीचे से ड्रॉप कर दिए, तो बीच में 3 बच गए। चलिए आप 3 ऊपर से ड्रॉप कर दीजिए, 3 नीचे से ड्रॉप कर दीजिए। तो आपका ये जो 35 बचा ना, ये आप इसको ए ले सकते हो, इसको एज्यूम कर सकते हो। वो टर्म ए क्या है, ए वही टर्म है जो इस एक्साई से बिल्कुल बीच में एज्यूम। आपने अगर 25 ले लिया होता, डजंट मैटर, तब भी काम हो जाता आपका। आपने 45 ले लिया होता, डजंट मैटर, तब भी आपका काम हो जाता। लेकिन आप सबसे पहला 5 और सबसे लास्ट 65, इससे आप बचिए, इससे आप भागिए, इससे दूर रहिए। तो ये आपका ए हो गया 35। ए आपने पहचान लिया, ये जो ए है या ये ए है, दोनों की बात, मैं एज्यूम्ड मेथड की बात कर रहा हूं, एज्यूम्ड मीन मेथड की मैं बात कर रहा हूं। इसमें जो ए है वो किस तरीके से लिया गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट कॉलम पे आते हैं। नेक्स्ट कॉलम की तरफ हम चलेंगे तो हम क्या फाइंड करेंगे, अब हम फाइंड करेंगे डी आई। डी आई कैसे फाइंड करता है, डेविएशन जैसे बोलते हैं इसको। डी आई कैसे फाइंड होगा, एक्स आई माइनस ए, ये इसका एक फार्मूला है, आप याद कर लीजिए। डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए। एक्स आई आपका ये है ही है, ये पूरा का पूरा कॉलम, ये एक्स आई क्लास मार्क, और ए आपने इसको चूज किया है। तो मतलब एक्स आई के हर एक टर्म से ए को माइनस करते जाना है। आप ये ध्यान रखिएगा, ए से एक्स आई को माइनस कर देंगे गलत हो जाएगा, एक्स आई से ए को माइनस करना है। यानी पहले आप एक्स आई का एक एक एलिमेंट लेंगे, फिर उसमें से ए को माइनस करते जाएंगे। जैसे 5 लिया, 5 से 35 माइनस किया तो क्या आ जाएगा, -30। 15 से 35 को माइनस करोगे क्या आ जाएगा, -20 आ जाएगा। सिंपल सी बात है। 25 से 35 को माइनस करोगे क्या आएगा, -10 आ जाएगा। जब 35 से 35 को ही माइनस कर दोगे तो 0 आ जाएगा। 45 से 35 को माइनस करोगे 10 आ जाएगा।
55 से 35 को माइनस करोगे 20 आ जाएगा, 65 से 35 को माइनस करोगे तो 30 आ जाएगा। ये तुम्हारा क्या आ गया, ये तुम्हारा आ गया डी आई। आपने डी आई कैलकुलेट कर लिया है। चलिए ठीक है, डी आई कैलकुलेट कर दिया तो बहुत अच्छा काम हो गया। अब उसके बाद देखिए फार्मूले में एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई है, बिल्कुल इसका मतलब डी आई तो हमने कैलकुलेट कर लिया। हमने क्या बोला था, फार्मूले में ही सब कुछ है। आपने ए ढूंढ लिया, आपने डी आई कैलकुलेट कर लिया। डी आई निकालने के लिए कौन सा फार्मूला लगाया, एक्स आई माइनस ए। अब डी आई को एफ आई में मल्टीप्लाई करना है तो एक नया कॉलम निकाल दीजिए, एफ आई इंटू डी आई। ठीक है, एफ आई इंटू डी आई की तरफ जब हम चलेंगे तो हम क्या करेंगे, हमारे पास डी आई है, हमारे पास एफ आई है, तो इन दोनों को आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे। इसको एफ आई को और डी आई को कर दीजिए मल्टीप्लाई। 4 3 जा माइनस कितना आ जाएगा, 120 आएगा। भाई 30 माइनस में है और 4 30 माइनस साइन में है और 4 प्लस साइन में, तो माइनस 120 आएगा ही आएगा, बेसिक बात है। 4 को 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। 4 2 जा 8 माइनस 80 आ जाएगा। 7 10 जा माइनस 70 आ जाएगा। 10 0 जा, ये तो भाई साहब जीरो ही हो जाएंगे। 12 10 जा 120 आएगा, क्योंकि दोनों प्लस में थे इसलिए पॉजिटिव आया। ठीक है, 12 10 जा, फिर 8 2 जा 160 आ जाएगा, और फिर 5 3 जा 150 आ जाएगा। 5 इंटू 30 है ना, तो 150 आ जाएगा। अब फिर देख लीजिए वही पुरानी बात, क्या एफ आई डी आई के साथ सिग्मा लगा हुआ है। एफ आई डी आई के साथ सिग्मा लगा हुआ है, मतलब हमें एफ आई डी आई को ऐड करना है। सिग्मा का मतलब एडिशन, किसके साथ, एफ आई डी आई के साथ। चलिए हम इनको ऐड कर ले। अब इनको ऐड करने में थोड़ा सा पंगा है, थोड़ा राज है, मेरी बात समझिए। जो ये कैंडिडेट माइनस में है ना, उनको अलग ऐड कर लीजिए, इनको आप अलग ऐड कर लीजिए। इनको अलग ऐड करोगे, चलिए 120 और 80 कितना हो जाएगा, 200 और 70, तो ये आ जाएगा माइनस का 270। ठीक है, आ गया। और जीरो का तो कोई मतलब ही नहीं है, यूजलेस। फिर यहां पर आप जो ये प्लस वाले कैंडिडेट हैं इनको अलग ऐड कर लीजिए। इनको अलग ऐड करोगे तो 120 और 160 कितना हो जाएगा, 280। मतलब ये आ जाएगा आपका 0 6 2 8 और 5 13, और ये 3 ये 4 430। ये प्लस में है और ये माइनस में। अब ये दोनों मिल करके हमें क्या दे देंगे, ये प्लस ये माइनस। फिर से अभी पूरा रिजल्ट तो कंप्लीट हुआ नहीं, सबको ऐड करने का मतलब अभी पूरा कहां हुआ। तो ये प्लस में ये माइनस में, मतलब इन दोनों को हम माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपका क्या 0, और ये 13 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा 6, यहां बचा 3 में से 2 जाएगा 1, ये आ गया 160। मतलब, और ये बड़ा है और ये छोटा है, बड़े का साइन प्लस है तो प्लस में 160 आया। मतलब सिग्मा एफ आई डी आई ये कितना आ गया बेटा, 160 आ गया ना बच्चों, मेरे बच्चों 160 आ गया। क्लियर है। अब एफ आई को तो ऑलरेडी आपने ऐड कर रखा था, ये तो 50 ऑलरेडी, मैंने इसको नहीं हटाया था, एक्स आई के बाद की चीजें चेंज करी हैं, तो ये आपका एफ आई हो गया। अब आप सोचिए, आपके पास एक्स बार का फार्मूला क्या है, एक्स बार का फार्मूला किसका, एज्यूम्ड मीन मेथड का, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। अब ए आपने क्या निकाला है, ए आपने क्या निकाला है, ए आपने निकाला है 35, ए आपने निकाला है 35 ये, और प्लस सिग्मा एफ आई डी आई कितना कैलकुलेट किया 160। ठीक है, और सिग्मा एफ आई कितना है, ये है 50। समझ में आ गई बात। अब इसको आपको सॉल्व करना है, इसको आपको सॉल्व करोगे तो हम यहां पे सॉल्व कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। 35 प्लस 160 अपॉन 50, ये 0 0 कट जाएगा। ठीक है, 35, अब 16 को 5 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10। अब देखो 35 को 3.2 में ऐड करोगे तो आएगा 30.2। फिर से वही रिजल्ट आया। आप ये भी ध्यान रखना, एक क्वेश्चन का मीन आप चाहे जितने मेथड से निकालो, ऐसा नहीं है कि मेथड बदलने से रिजल्ट बदल जाता है। आपने डायरेक्ट मेथड से कैलकुलेट किया था तब भी 38.2 आया था, आपने एज्यूम्ड मीन मेथड लगाया तब भी 38.2 आया, और जब आप स्टेप डेविएशन मेथड लगाओगे तब भी 38.2 आएगा। तो रिजल्ट
will be same as you change the method for calculation of the mean. क्लियर है ना, बात समझ आ गई? तो कहने का मतलब ये हुआ कि फिर से एक बार रन थ्रू क्लास इंटरवल fi क्लास मार्क तक हमने वही रखा जो हमने डायरेक्ट मेथड में रखा था। फिर हमने एक स्पेशल चीज di निकाली। di निकालने के लिए हमने आपको एक फार्मूला बताया xi माइनस ए आप xi में चूज करते हो, कैसे वो मैंने आपको बताया कि थोड़ा बीच में जाने की कोशिश करिए। तो आप बीच में जाने की कोशिश जब किए तो आपको मिला 35। तो xi माइनस ए करके 4 माइनस दिस मतलब 5 माइनस दिस, 15 माइनस दिस, 25 माइनस दिस, 45 माइनस दिस, ऐसे करके आपने di निकाल लिया। फिर फार्मूला कह रहा था fi di अपॉन सिग्मा fi करना है, तो आपने fi di निकाला, उसका सिग्मा निकाला, fi का सिग्मा ऑलरेडी था, फार्मूला यूज किया, वैल्यू रखी, सॉल्व किया, आप यहां पहुंच गए। तो ये था हमारा एज्यूम्ड मीन मेथड फॉर फाइंडिंग द मीन। अब हम चलते हैं स्टेप डेविएशन मेथड फॉर फाइंडिंग द मीन। तो हम फिर क्या करेंगे, हम फिर xi के बाद वाली चीजों को यहां से हटाएंगे। ठीक है, xi के बाद वाली चीजों को यहां से हटाएंगे और कुछ नया करके दिखाएंगे। नया क्या करके दिखाएंगे वो देखिए आप। अब हम xi के बाद हम क्या निकालते हैं, xi के बाद वैसे तो di की जरूरत है, वो हमने बेकार में हटा दिया। चलिए हम एक बार फिर से निकाल लेते हैं। di इज इक्वल टू xi माइनस ए, सब कुछ वही, मतलब कि हम a यहां भी हमें एज्यूम करना है वो टर्म जो हमने बीच में जाके एज्यूम किया। तो 5 माइनस 35 di निकाल लीजिए। di 5 माइनस 35 इज माइनस 20 माइनस 30 सॉरी माइनस 30, 15 माइनस 35 इज माइनस 20, 25 माइनस 35 माइनस 10, दिस इज 0, दिस इज 10, दिस इज 20, दिस इज 30। ये हमारा di आ गया। अब di के बाद अगर आप स्टेप डेविएशन मेथड को डील कर रहे हैं तो di के बाद आपको एक स्पेशल चीज निकालनी है, ये ui है ना। आप कुछ भी लिख लो, ui लिख लो, pi लिख लो, लेकिन बुक आपकी ui लिख के देती है, तो हम आपको ui से बता रहे हैं। ठीक है, तो ui कैसे निकलता है, देखो बहुत आराम से। ui का फार्मूला होता है di अपॉन h। अब h क्या होता है, h का मतलब होता है, ध्यान देना, लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच का ये जो गैप चलता है, बहुत ध्यान से देखना। 0 से 10 में कितने का गैप है, 10, 10 से 20 में कितने का गैप है, 10, 20 से 30 में कितने का गैप है, 10, 30 से 40 में कितने का गैप है, 10। वही गैप आपको क्लास मार्क में मिलेगा, मतलब 5 से 15 में 10, फिर 10 का गैप, फिर 10 का गैप, फिर 10 का गैप, फिर 10 का, फिर 10 का। तो ये जो अपर लिमिट से लोअर लिमिट में क्लास इंटरवल में गैप मिलता है, डिफरेंस मिलता है, उसको हम h बोलते हैं। ठीक है, यानी कि h आपका कितना आ गया, h आपका आ गया 10, h आपका आ गया, h की वैल्यू कितनी है, 10 है। तो ui कैसे निकलेगा, di आपने ऑलरेडी निकाल लिया है, अब इसको h से डिवाइड करते जाइए, मतलब इनके बीच में जो डिफरेंस है 10 उससे डिवाइड करते जाइए। तो जब आप माइनस 30 को 10 से डिवाइड करोगे तो माइनस 3 आ जाएगा, माइनस 20 को करोगे माइनस 2 आ जाएगा, माइनस 10 को करोगे माइनस 1 आ जाएगा, 0 को करोगे 0 आ जाएगा, 10 को करोगे 1 आ जाएगा, 20 को करोगे 2 आ जाएगा, 30 को करोगे 3 आ जाएगा। ठीक है, हो गया माइनस 3, माइनस 2, माइनस 1, 0, 1, 2, 3, ये आपका ui आ गया। अब फिर कहता है क्वेश्चन कि सिग्मा fi ui चाहिए आपको, तो आप एक कॉलम और बढ़ा लो, यहाँ fi ui ये निकाल लीजिए, मतलब fi को ui से मल्टीप्लाई करना है। fi तुम्हारा यहाँ है और ui तुम्हारा यहाँ है, तो ये आपकी बार यहाँ मल्टीप्लाई करेगा, यानी 4 3 जा ये आ जाएगा माइनस 12। ठीक है, 4 2 जा माइनस 8। ठीक है, 7 1 जा माइनस 7। ठीक, 10 0 जा 0, फिर 12 1 जा 12, फिर आपका कितना हो जाएगा, 8 2 जा 16, फिर आपका 5 3 जा 15, ये हो गया। अब आपको चाहिए क्या, अब आपको चाहिए सिग्मा fi ui। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो सिग्मा fi मैंने क्या बोला था, ये माइनस प्लस का पंगा, तो इसका मतलब माइनस वाले आप अलग कर लो, क्या आएगा 12 8 20 और 7 माइनस का 27, और ये प्लस 16 12 कितना हो जाएगा 28, 28 और 10 38 और 5 ये हो जाएगा 43। और जब इसको और इसको मिला के सॉल्व करोगे
तो क्या आएगा 43 में से 27 माइनस है, माइनस हो जाएगा, 13 में से 7 गया 6 और ये बचा तुम्हारा 3 में से 2 गया 1, ये 16 आ गया। यानी सिग्मा एफ आई यू आई कितना आ गया 16 और सिग्मा एफ आई आपको पता ही है। तो अब हम सीधे फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं, फार्मूले का सीधे इस्तेमाल करते हैं। कौन सा फार्मूला, ये स्टेप डेविएशन। तो देखिए स्टेप डेविएशन के लिए आप क्या करोगे, ए पता है, ए आपने ये एज्यूम किया है 35 प्लस एच मतलब इनके बीच का डिफरेंस कितना है 10, तो एच की जगह पे 10 रख देंगे। फिर इनटू सिग्मा एफ आई यू आई कितना निकाला 16 निकाला ना, बिल्कुल सही 16 आपने फाइंड किया। सिग्मा एफ आई कितना निकाला 50 निकाला, बिल्कुल सही बात है। ये 10 से 50 कट रहा है, काट दीजिए फटाक से, 5 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 35 और प्लस 16 अपॉन 5, तो ये आ जाएगा 35 और 16 अपॉन 5 अभी अभी आपने निकाला था 3.2, फिर से ऐड कर दीजिए 38.2। देखो फिर से मीन आ गया 38.2 आ गया फिर से। अब 38.2 फिर से आ गया, मतलब आपने 3 तरीके के मेथड यहां मीन निकालने के लिए लगाए, तीनों बार आपको 38.2 मीन मिला, तो रिजल्ट नहीं बदला। और आपने ये साथ साथ सीखा कि मीन किस तरीके से फाइंड किया जाए। तो आप जान लीजिए कि ये क्वेश्चन ऐसा था जिससे आपने तीनों मेथड के बारे में अच्छे से सीखा, पढ़ा। तो क्वेश्चन इसी तरीके का आपके बोर्ड में आने वाला है। बस इतना जरूर हो सकता है कि किसी एक मेथड पे क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन है वो किसी एक मेथड पे स्पेशलाइज हो जाए, उसमें मेंशन्ड आ जाए कि आपको इसी मेथड से करना है, तो आपको उसी मेथड को पकड़ना है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ऑल द मेथड्स आर वेरी इजी, ठीक है, बहुत अच्छे से आप डील कर सकते हो। अब हम आगे एक ऐसे क्वेश्चन की बात करेंगे जिसमें मीन गिवन होगा बट उसमें फ्रीक्वेंसी मिसिंग होगी। हो सकता है ये फ्रीक्वेंसी मिसिंग हो या आपको ढूंढना हो सकता है ऐसी 2-3 फ्रीक्वेंसीज हो जो मिसिंग हो, जो आपको ढूंढनी हो। तो यहां तक का काम खत्म। अब सिर्फ एक प्रॉब्लम मीन में रह गई है, वो क्या है, वो है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मिसिंग फ्रीक्वेंसी। तो हम आगे चलते हैं और मिसिंग फ्रीक्वेंसी प्रॉब्लम को डील करते हैं और मीन का सफाया करते हैं। ये आपकी देखिए ये प्रॉब्लम आपके सामने है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी प्रॉब्लम है ये, ठीक है। इसमें आपको क्या दिया है, F1 और F2 ये अननोन है, ठीक है। F1 F2 अननोन है, तो जब कभी ऐसा होगा कि मिसिंग फ्रीक्वेंसी बेस्ड प्रॉब्लम होगी, तो ऐसे प्रॉब्लम में मीन हमेशा गिवन रहेगा हमेशा। और F1 F2 ये, अब वो गिवन क्या है वो मैं आपको बता दे रहा हूं। मीन हमेशा गिवन रहेगा और वो मीन जो आपको गिवन है मैं आपको बता दे रहा हूं कितना गिवन है, वो थोड़ा ध्यान नहीं दिया था। मीन जो आपको दिया गया है वो दिया गया है आपको 50। मीन आपको यहां पे नोट कर लीजिए कि इसका जो मीन है वो आपको 50 गिवन है, ठीक है। ये मीन आपको 50 गिवन है। तो ये है मिसिंग फ्रीक्वेंसी, ऐसे ही देखने में बिल्कुल ऐसी दिखेगी। ये हो सकता है कि इसमें 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसी हैं, ठीक है। हो सकता है एक ही मिसिंग फ्रीक्वेंसी प्रॉब्लम हो, लेकिन मीन आपको दिया रहेगा। तो अब चलिए चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं और इनकी जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है इनको ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो वही चीज, सबसे पहला कॉलम किसका, सबसे पहला कॉलम क्लास इंटरवल का क्या है, 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 70, 70 to 80 और 80 to 100, ये गिवन है। उसके बाद क्लास इंटरवल के बाद हम क्या चीज लिखते हैं, फ्रीक्वेंसी, Fi फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या है 17 है, फिर ये मिसिंग है बट F1 नाम दिया गया इसको, 30 ये भी मिसिंग है, इसका नाम F2 दे दिया गया। और ये 17 F1 17 0, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ, 0 से 20, 20 से 40, 40 to 60, फिर 60 to 70, 60 to
70 है यहाँ पर, सॉरी 62 70 है और ये 72 80 है, ठीक है। 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60 और 60 to 20 का गैप है ना, ये 80 और ये कितना हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा 80 to 100, ये हो गया। देखिए 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80 और 80 to 100, ठीक है। 17 तो ये हो गया जी, यहां भी सही कर लेते हैं। 20 to 40, 40 to 60, 60 to 70, 40 to 60, 60 to 20 का गैप है 80 और ये हो जाएगा तुम्हारा 80 to 100, ये आपका 80 to 100, ये नीचे लिखा था फिर भी हमने दोबारा लिख दिया, कोई बात नहीं। F2 के बाद ये आपका 90, क्लियर हो गया सब कुछ। थोड़ा क्वेश्चन में करेक्शन आ गया था, 0 to 20, 20 to 40 करके ऐसे 20 का गैप ये हमने निकाल दिया। आपका F1 हमने मतलब FI हमने कॉपी कर लिया, फ्रीक्वेंसी कॉपी कर लिया। अब हम क्या निकालते हैं, अब हम निकालते हैं क्लास मार्क। अभी पिछले आपको क्वेश्चन से याद होगा क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, इन दोनों को ऐड करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा 10, इन दोनों को ऐड करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 60 और 2 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा 30, फिर 60 40 कितना हो जाएगा 100, 2 से डिवाइड करोगे 50। देखिए आपका 20 का गैप यहाँ भी चल रहा है, मैंने आपको बताया था जो गैप इधर है वही यहाँ दिखाई देगा आपको, 10 30 50, उसके बाद 20 का गैप चल रहा है ना, 10 30 50 क्या आ जाएगा 70 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 90, ये XI आ गया। अब आप ध्यान रखिए जब कभी मिसिंग फ्रीक्वेंसी की प्रॉब्लम मीन में आए तो किसी और मेथड की तरफ आपका दिमाग नहीं जाना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट मेथड को आप अप्लाई करोगे। ध्यान से सुनिए, मैंने आपको क्या बोला, मैंने बोला कि जब मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाली प्रॉब्लम आपके क्वेश्चन पेपर में आती है तो आप डायरेक्ट मेथड का इस्तेमाल करेंगे। डायरेक्ट मेथड सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI। तो ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे FI इंटू XI, निकाल देते हैं। 17 को जब आप 10 में मल्टीप्लाई करोगे तो 170 आ जाएगा, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो अलजेब्रा आपको आती है 30, F1 को मल्टीप्लाई करोगे तो 30 F1 हो जाएगा। 50 को जब इसमें करोगे तो क्या आ जाएगा 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 1 16 और ये 0, ठीक है। 70 को F2 में मल्टीप्लाई करोगे फिर वही 70 F2 आ जाएगा, और 19 और 90 को तो 9 9 जा 81 और 9 1 जा 9 और 8 17 और ये 0, ये सिग्मा मतलब ये FI XI आ गया। अब आपको अगर निकालना है क्या सिग्मा FI XI निकालना है तो इसको निकालने का, इसको ऐड करने का तरीका, सिग्मा मतलब एडिशन किसका, किसका FI XI का, इस कॉलम को ऐड करना है। इसको ऐड करने के लिए मैं आपको बता दे रहा हूं, जिन बच्चों को पता है अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है तो कोई बात नहीं, मैं सिखा दे रहा हूं, लेकिन ध्यान से भूलना नहीं। जिनमें अननोन क्वांटिटी है, मतलब जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले टर्म जिनके साथ आ गए हैं, जैसे एक ये वाला और एक ये वाला, तो इनको आप अलग ऐड करोगे, और जिनमें F1 F2 नहीं है उनको अलग ऐड करोगे। तो पहले 170 और 1600 और 1710 ये आप अलग रफ पे ऐसे लिख लोगे, 1710 फिर 1600 और फिर 170, इनको ऐसे लिख के और ऐड कर लीजिए सबसे पहले। तो 0 7 1 8 और 6 और 7, ये 7 6 13 और 1 14 और 1 1 2 और ये 3, यानी 3480 आया। इसको ऐड करने पे इसको और इसको, इन तीनों को हमने अलग ऐड किया, जिसमें F1 नहीं था। क्या था 1710 और क्या था 1600 और 170, ये 0 7 1 8 7 6 13 1 14 1 1 2 1 3, ठीक। यहां पे लिख दीजिए 3480 यानी 3480। अब जो बचे हैं ये दो कैंडिडेट बचे हैं, इनके साथ प्लस में लगा दीजिए, एक बार 30F1 और एक बार 70F2। बहुत बच्चे गलती कर देते हैं 70 और 30, इसको लिख देते हैं 100F1 F2, ये गलत चीज है। अलजेब्रा आपने पढ़ी है तो आप अलजेब्रा को के हिसाब से चीजों को डील करेंगे। 3480 प्लस 30F1 प्लस 70F2, सिंपल। अब ये देखिए, ये भी आपको लगभग
कई बार ऐसा होता है कि ये जो फ्रीक्वेंसी का सम है ये आपको गिवन रहता है, फ्रीक्वेंसी का सम आपको गिवन रहता है, वो आपको कितना दिया गया है, सिग्मा एफ आई इज इक्वल टू 120, ये क्वेश्चन में गिवन है, यहां लिख दीजिए सिग्मा एफ आई इज इक्वल टू 120। ठीक है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी में ये जो फ्रीक्वेंसी का सम है ये गिवन रहता है। अब अगर ये सम गिवन है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 17 प्लस f1 प्लस 32 प्लस f2 और प्लस 19 इन्हीं को ऐड किया गया होगा, तभी तो 120 आया होगा। सिंपल सी बात है, अगर ये fi का सम है तो इन्हीं टर्म को ऐड करके 120 आया होगा, यहाँ 120 लिख दीजिए। अब फिर वही चीज है, f1 f2 को ऐसे पड़ा रहने दीजिए, f1 प्लस f2, और जिनमें f1 f2 नहीं है उनको ऐड कर लीजिए। तो 17 और 32 ऐड करोगे आप कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 49, और 49 और 19 को जब आप ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 68। फिर से देख लीजिए एक बार, एडिशन गलत भी हो सकता है इसलिए हमेशा रीचेक कर लेना चाहिए। 17 और 32, 7 2 9 और 3 1 4, कितना हो गया 49, और फिर इसमें 19 ऐड करोगे तो 9 9 18, 4 1 5 और ये 6। ठीक है, ये हो गया आपका क्या, एडिशन क्लियर हो गया, और इक्वल टू कितना है 120। ठीक है, अब इसको आराम से उधर ट्रांसफर कर दीजिए, f1 प्लस f2 इज इक्वल टू 120 माइनस 68, तो f1 प्लस f2, 120 से 68, 10 में से 8 गया 2, 11 में से 6 गया 5, ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब अगर ये इक्वेशन नंबर 1 बन गया है तो हम क्या करते हैं, एक, अब देखिए मेरी बात समझिए, आपने लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल में पढ़ा था कि जब कभी दो अननोन क्वांटिटी हो तो उनको सॉल्व करने के लिए दो इक्वेशन का होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास दो इक्वेशन फॉर्म नहीं हुई और आपको दो अननोन क्वांटिटी सर्च करनी है, ढूंढनी है, कैलकुलेट करनी है, तो आपके लिए प्रॉब्लम बहुत बड़ी बन जाएगी। तो यहां पर दो अननोन क्वांटिटी है तो आपको दो इक्वेशन चाहिए होंगे। एक इक्वेशन ऑलरेडी आपने फॉर्म कर दी है, अब एक इक्वेशन कहां से बनेगी, उसके लिए आपको मीन का फार्मूला लगाना है, और हमने क्या बोला था, मिसिंग फ्रीक्वेंसी में डायरेक्ट मेथड अप्लाई होता है। तो डायरेक्ट मेथड क्या है, x बार इज इक्वल टू सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi। ठीक है, x बार इज गिवन, क्वेश्चन में हमने बोला था अगर मिसिंग फ्रीक्वेंसी की प्रॉब्लम है तो मीन गिवन होगा, कितना गिवन है 50। सिग्मा fi xi ये निकाला है आपने, देखिए ये आप ध्यान से देख लीजिए, ये सिग्मा fi xi है, यहां पे रख दीजिए 3480 प्लस 30f1 प्लस 70f2 डिवाइडेड बाई सिग्मा fi। अब सिग्मा fi ये आपको गिवन है, ये रख दीजिए 120 रख दिया आपने। अब 120 आपने रखा, अब इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 120 को 50 में क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, कर दीजिए कितना आएगा, 12 5 जा 60 और ये 2 जीरो और 6000, 3480 प्लस 30f1 प्लस 70f2। अब ये भाई साहब इधर माइनस में आएंगे, तो जब माइनस में आएंगे तो माइनस हो जाएंगे, कितना हो जाएगा 0, फिर कितना बचेगा, 10 में से 8 गया 2, यहाँ 9 में से 4 गया 5, यहाँ बचा 5 में से 3 गया 2, 2 5 2 0 इक्वल टू 30f1 प्लस 70f2। आराम से इसको सिंप्लीफाई करिए, देखिए सब में लास्ट में 0 है तो ये 10 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 252, यहाँ बचेगा 3f1, यहाँ बचेगा 7f2। अब तो ये किसी से कटने से रहा, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 बन गया। अब अगर ये इक्वेशन 2 बन गया तो अब इसमें एलिमिनेशन मेथड हम लगा सकते हैं। लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल में एलिमिनेशन मेथड लगा के आप f1 f2 फाइंड कर सकते हैं। तो क्या करेंगे आप, जैसे यहाँ 3f1 है तो इसमें आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ भी 3f1 हो सकता है, यानी कि आप ऐसा करो कि इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 3 से। तो जब आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 3f1 और यहां पर 3f2 और इक्वल टू यहां 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। अब इनको सॉल्व कर लीजिए। इनको सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा मैं इसको हटाऊंगा क्योंकि आपको एक चीज बतानी है और आपको पता है, आप सब समझदार हो। ये लाइन यहां पे ड्रॉ करिए, देखिए साइन इनके चेंज होंगे,
यहां माइनस होगा, यहां माइनस होगा, यहां माइनस होगा, तो ये भाई साहब कैंसिल हो जाएंगे। अब 252 से 156 माइनस होगा तो कितना, 12 में से 6 गया 6, यहां कितना आया 4, 14 में से 5 गया, कितना बचेगा 90, मतलब 9 बचेगा, और ये 1 में से 1 गया 0। क्लियर है? फिर से चेक कर लीजिए, मैंने बोला था एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ये सब रीचेक कर लेने चाहिए, खास तौर से स्टैटिस्टिक्स जैसे चैप्टर में और मीन मीडियन जैसी प्रॉब्लम्स में। ठीक है, तो 12 में से 6 गया 6, और ये आ गया 4, 14 में से 5 गया 9, और ये 96 आ गया। ठीक है, ये तो कैंसिल हो गया। 7f2 से 3f2 जाएगा तो क्या बचेगा, 4f2 बचेगा। ठीक है, ये बॉक्स बंद कर दीजिए ताकि ऐसा ना हो कि ये भाई साहब इसमें चले जाएं। अब यहां से f2 निकालोगे तो 96/4 आएगा, कैंसिल कर दीजिए। 4 कितना आ जाएगा, 4 2 जा 8 और 4 4 जा 16, यानी कि एक भाई साहब का काम खत्म हो गया। f2 यानी मिसिंग फ्रीक्वेंसी में f2 कितना आ गया, 24। अब आपको f2 24 मिल गया। फिर वही चीज इसी एक इक्वेशन में इसको पुट कर देंगे, इसमें पुट कर दोगे तो f1 प्लस f2 कितना है 24, इसी में पुट करेंगे, इसी में पुट करेंगे। f1 प्लस 24 इक्वल टू 52, तो यह आ जाएगा f1 इक्वल टू क्या 52 माइनस 24, तो f1 इक्वल टू कितना, 12 में से 4 गया 8, 4 में से 2 गया ये, तो ये आ गया आपका 28। मतलब जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है उसमें आपने जो रिजल्ट निकाला वो क्या निकाला, f1 इज 28 एंड f2 इज 24, ये आ गया आपका रिजल्ट, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर। तो ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी प्रॉब्लम रही। मीन में इससे ज्यादा कुछ नहीं आने वाला है, इसके लिए आप बिल्कुल तैयार रहिए। आपको इतना ही मीन में तैयार करना, और जिस बच्चे ने इतना तैयार कर लिया उसका मीन का झंडा टर्म 2 के बोर्ड एग्जाम में जरूर फहराएगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद एक नए टॉपिक मीडियन के साथ।